हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अब वापस आ गए अपनी सीरीज़ को लेकर, जो है नीट वर्सेस एमबीबीएस। तो आरा बुक्स, ठीक है। अब देखो, बुक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो हम इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब बुक्स आप किसी भी प्रकार की ले सकते हो। एक ऐसी बुक जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो, और एक ऐसी जो होती है वो स्टैंडर्डाइज बुक होती है, जो मतलब ओवरऑल वर्ड में यूज़ की जाती है, जो फॉरेनर ऑथर्स होती है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि नीट के लिए आप किस लेवल की बुक्स पढ़ते हो और एमबीबीएस के लिए, ठीक है। ये दोनों देख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि हमको कैसी बुक्स यूज़ करनी है, कैसा पढ़ना है और कौन सा मटीरियल चाहिए, ठीक है। मेन आपको कंटेंट देखना है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नीट, ठीक है। नीट यूजी जो हमारा एग्ज़ाम होता है, तो मेन फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स पे। अब देखो, अब जो एग्ज़ाम्स आ रही है, जो 2023 का एग्ज़ाम, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो फिज़िक्स का है वो ज़्यादातर आ रही है हमारे थियोरेटिकल, ठीक है। अब जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं, जो फिज़िक्स की एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत अच्छा थ्योरी का दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर आप उसके पीछे देखोगे और प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पर बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आप लाइक बोर्ड लेवल का कर सकते हो, ठीक है। बट जेई लेवल का या नीट लेवल का, मतलब अगर हम उसके एग्ज़ाम के व्यू से देखें तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है। आप अपने जो होते हैं हमारी 36 ईयर प्रीवियस पेपर की बुक्स ले सकते हो, जिससे आप और से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक लेना है और उसी का पहले एनसीईआरटी बेस पढ़ो सारा, फिर आप उस बुक पे जंप करो कि सेक्शंस आए आप वो करो। कि कई बच्चे हैं वो एडवांस के लेवल की बुक्स लेके बैठ जाते हैं और इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि फिज़िक्स में जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे लेवल का भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तब आप जाकर कोई एडवांस लेवल की बुक को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अब देखो, जो हमारा फिजिकल है वो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग का है, ठीक है। उसमें जो हमारी एनसीईआरटी है वो इनफ है उसमें, कि उसमें सब कुछ दिया हुआ है। बट वही फिर सेम बात आ जाती है, प्रैक्टिसिंग के लिए आप मेनली पुराने ईयर्स के पेपर ही देखो, ठीक है। और उस जैसे अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक तो 100% पूरा प्योर एनसीईआरटी आता है, एक एक लाइन ही उसकी पूरी उठा लेते हैं। ऑर्गेनिक के लिए देखो, ऑर्गेनिक ना जल्दी समझ नहीं आ पाती है ना, वो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए अगर आप स्पेशल बुक को रेफर, अब देखो जरूरी नहीं कि आपको बुक्स अलग अलग लेनी है, पीडीएफ मिल जाते हैं, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे अपना कंसेप्ट अच्छा करो। जो आपका लगता है ना कि आपको किसी का भी कोई पार्ट टफ है, उसकी अच्छी बुक लेके कोशिश करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी इज़ 100% एनसीईआरटी पढ़ो, उस एक एक लाइन से एमसीक्यू बनेगा। और बायोलॉजी का मतलब रटना नहीं है, वहाँ पर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। जब आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ याद भी होगा और क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको समझ के आप अगर करोगे तो वो ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन एमबीबीएस के बारे में, ठीक है। वहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाटमी, ठीक है। एनाटमी की जो स्टैंडर्डाइज बुक है वो है ग्रेज एनाटमी, ठीक है, जो फॉरेन ऑथर की बुक होती है। अब देखो, हम एमबीबीएस में इतने तो नहीं है टाइम कि हम उसकी बुक पढ़े, है ना, तो हमें एक लोकल से जो होते हैं ऑथर वगैरह होते हैं, नॉर्मली हम उनकी बुक लेते हैं। लाइक सबसे पहले एनाटमी की जो मेनली चलती आई है वो बीडी चौरसिया की बुक है, और वो ही चलती आती है और वो ही हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है। बट कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको नहीं समझ आएंगे, जो टिपिकल होंगे, वो हम क्या करते हैं, हम फॉरेन ऑथर्स की बुक को रेकगनाइज करते हैं। लाइक पीजी वगैरह के लिए, नीट पीजी के एग्ज़ाम के लिए तो फॉरेन ऑथर की बुक को ही मेन प्रेफरेंस दी जाती है। बट इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो बुक्स पढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट आपको कम को ही कंपाइल करके लिखना है। देखो, आपको थ्योरी एग्जाम देना है, जैसे ज़्यादातर तो मेन ही बच्चे पढ़ लेते हैं, पर कोई कंसेप्ट नहीं बनता। एक बेसिक कंसेप्ट पता हो, और क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, उनको भी सब कुछ मेन ही पता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 100% सब कुछ पता होगा, ऐसा है ना। तो आप ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने को वही एक बुक प्रेफर करो, उसे ही बार बार पढ़ो और उससे ही कंटेंट, ठीक है। और अपनी बेसिक लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है एमबीबीएस में कि मैं अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे क्लिनिकली कैसे हेल्प करे,
ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी को गाइडर एंड कैनॉन को जो माना जाता है कि एक अच्छी बुक माना जाता है, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, और हमें बहुत अलग से के जैन इंदु पुराना मतलब डिफरेंट बुक्स को हम रेफ़र करते हैं ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए और अपने कंसेप्ट के लिए, ठीक है। कि कोई कई लोग देखते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ ले, इंपॉर्टेंट पढ़ ले और पास हो जाए। कुछ लोग उन्हीं बुक से अपना कंसेप्ट बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो फॉरेन बुक्स लेते हैं वही नीट पीजी क्लियर करते हैं, ठीक है। आप बेसिक को भी बार बार पढ़कर इन बुक्स को भी पढ़कर बार बार अपना कंसेप्ट अच्छा करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो पीजी का, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी आती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके लिए सबसे स्टैंडर्ड बुक वासुदेवन वगैरह हम मानते हैं, बस बाकी होती है लिपिनकॉट वगैरह। जो मेन होती है वासुदेवन होती है, ठीक है। उसी में ही सारे लाइक एक छोटे से छोटे एक साइंटिस्ट का नाम तक ये डिटेल में होता है, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा नहीं कुछ करना होता, बट आपको एक बेस सा पता हो हर चीज़ का, ठीक है। लाइक कोई भी क्वेश्चन उठेगा ना, कोई भी आपको क्लिनिकल में आप जाओ, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आपको एक सीनियर डॉक्टर पूछे तो आपको उस बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए कि हाँ ये मेडिसिन हमें यहाँ देनी है, ठीक है। कि ये चीज़ हमें फिजियोलॉजी क्या है इसकी, वो हमारे हार्मोन्स क्या वर्क कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ का डिफरेंट जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो आपको एक आइडिया हो, क्योंकि आप 100% तो इस बॉडी को नहीं समझ पाओगे ना, ठीक है। तो ऐसे हमारे अलग अलग और 4th ईयर के सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और कुछ लोकलाइज होती हैं, ठीक है। तो आपको ये खुद डिसाइड कि मुझे किस कंसेप्ट को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जो वो मुझे एक स्टैंडर्ड बुक से देखना है, और कुछ चीज़ें जो मतलब ईजी है लाइक हम ऐसे ही कर सकते हैं तो बुक से करना है। क्योंकि अगर आप पीछे लग गए ना, मैंने ये इस लेवल तक बच्चे देखे हैं जो अकेले स्टैंडर्ड बुक पढ़ते रहते हैं और फिर भी अच्छे नंबर लेके, मतलब ऐसे भी होते हैं। मतलब आप थोड़ा पढ़कर अच्छा ज़्यादा रिटेन कर सकते हो ना, दैट्स द बेस्ट। क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो बुक्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, पर कौन सी बुक है ना, कि हम डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, तो वो ऐसे जज नहीं करना। मतलब कि एक कंटेंट आपको मिल रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि सेटिस्फाइड हो तो तभी ही पढ़ो। अगर लग रहा है आपको उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो रियलिटी में, तो उस बुक को उसी वक्त छोड़ो, है ना। एक पहले अच्छी बुक ढूंढ लो, उसी पर टिके रहो, वो चेंज मत करो, ठीक है। ऐसी सेम इन द नीट एंड सेम इन द एमबीबीएस, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी चीज़, और हम आएंगे अब नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।